महाराष्ट्र की राजनीति से एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। महाराष्ट्र में AIMIM ने कहा है कि हम बीजेपी को रोकने के लिए किसी से भी गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी को रोकने के लिए NCP हो या कांग्रेस, कोई भी पार्टी हो, हम गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। हम उसके साथ जाने को तैयार हैं। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज जलील के इस बयान के बाद शिवसेना के संजय राउत ने क्या कहा है, इस बयान पर हम आपको बाद में बताएंगे। पहले आपको बताते हैं कि इम्तियाज ने क्या कहा। शरद पवार को भेजा है गठबंधन के लिए। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के सांसद इम्तियाज जलील ने कहा है कि भाजपा को सत्ता से दूर रखने के लिए हमारी पार्टी किसी भी अन्य पार्टी के साथ गठबंधन करने को तैयार है। यानी कि बीजेपी को रोकने के लिए AIMIM किसी भी पार्टी के साथ जाने के लिए तैयार है, किसी भी पार्टी के लिए महाराष्ट्र में तैयार है। ये इम्तियाज जलील का कहना है। आपको बता दें कि इम्तियाज जलील और महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता राजेश टोपे के बीच मुलाकात हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जलील ने बताया कि 2 दिन पहले टोपे ने उनके घर आकर उनसे मुलाकात की थी। इस दौरान राजनीतिक चर्चा भी हुई थी। जलील ने कहा कि हर बार हमें बीजेपी की बी टीम कहा जाता है, तो हमने एनसीपी के साथ गठबंधन की पेशकश की है। देखते हैं आगे क्या होगा। इम्तियाज जलील ने कहा, बार बार हम पे आरोप लगता है कि बीजेपी की बी टीम है, हम बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाते हैं, मगर महाराष्ट्र में बीजेपी को रोकना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री को ये मैसेज दिया कि वे शरद पवार को बताएं कि हम गठबंधन करने को तैयार हैं। अगर वो भी बीजेपी को रोकना चाहते हैं तो हमें साथ में ले सकते हैं। इम्तियाज जलील ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि AIM को कोई भी दल अपने गठबंधन में शामिल नहीं करता है, जबकि हर पार्टी मुस्लिमों का वोट चाहती है। इम्तियाज जलील ने कहा, अगर कांग्रेस चाहती है हम गठबंधन में आएँ तो इसके लिए तैयार हैं। इम्तियाज जलील ने कहा कि अगर आज देश को सबसे ज़्यादा नुकसान कोई कर रहा है तो वह बीजेपी है। उन्होंने कहा कि हम बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए जो भी करना होगा करने को तैयार हैं। इम्तियाज जलील ने बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों का वोट हर एक पार्टी को चाहिए, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, उत्तर प्रदेश में हो, बिहार में हो, हर जगह जो है मुसलमानों का वोट सेकुलर पार्टी को चाहिए होता है। मगर मुसलमान पार्टी यानी कि AIMIM को गठबंधन में लेने के लिए और असदुद्दीन ओवैसी को साथ लेने के लिए कोई भी पार्टी तैयार नहीं होती है। और हम चाहते हैं कि बीजेपी को हम रोकें, इसलिए हमारी तरफ से ये ऑफ़र है कि हम गठबंधन में शामिल होने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि 2 दिन पहले इम्तियाज जलील की NCP के नेता स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात हुई थी। इम्तियाज जलील के घर स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे थे। वहां पर इम्तियाज जलील ने ये बात कही थी कि हम गठबंधन में शामिल होने के लिए तैयार हैं। आप ये मैसेज शरद पवार तक पहुंचा दें। अब इम्तियाज जलील के इस बयान पर संजय राउत का बयान आया है। संजय राउत ने क्या कहा, आइए हम आपको बताते हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत ने मीडिया से बात करते हुए कहा, महाराष्ट्र और शिवसेना के आदर्श छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, संभाजी राजे महाराज हैं। ऐसी पार्टी का एक ऐसी पार्टी से गठबंधन कैसे हो सकता है जो औरंगजेब को अपना आदर्श मानती है, उसके सामने अपना सर झुकाती है। उल्टा बीजेपी और AIMIM की सीक्रेट अलायंस है। AIMIM बीजेपी की बी टीम है। ये उत्तर प्रदेश और बंगाल के चुनाव में साफ हो चुका है। औरंगजेब के सामने सर झुकाने वालों के साथ हमारा कोई गठबंधन नहीं हो सकता। हमारा उनके साथ अलायंस होगा, ये कल्पना से परे है। संजय राउत ने कहा, बीजेपी को उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में AIMIM ने फ़ायदा पहुंचाया है और AIMIM बीजेपी दोनों मिली हुई हैं। इसकी सीक्रेट डील है। उन्होंने ये कहा कि हम छत्रपति शिवाजी को
मानने वाले हैं और वो औरंगजेब को मानने वाले हैं। ऐसे में इन दो पार्टियों का गठबंधन होना नामुमकिन है और ये गठबंधन नहीं हो सकता। इस वीडियो में हम आपको एक चीज़ और बता दें कि AIMIM महाराष्ट्र में कितनी मजबूत है। AIMIM की महाराष्ट्र में कितनी पकड़ है, आपको जानना जरूरी है। महाराष्ट्र में AIMIM का बड़ा वोट बैंक है। महाराष्ट्र में AIMIM का एक सांसद जो कि खुद इम्तियाज जलील हैं, 2 विधायक हैं, 130 पार्षद मौजूद हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र के मराठवाड़ा के कई जिलों में पार्टी की अच्छी पकड़ है। यह इलाका हैदराबाद से सटा हुआ है। महाराष्ट्र में मुस्लिम 12% हैं। AIMIM ने अपनी तरफ से कह दिया है कि हम गठबंधन करने को तैयार हैं। हम बीजेपी को रोकने के लिए तैयार हैं। अगर वो चाहते हैं तो अपने साथ ले सकते हैं।